7.8 मिलियन व्यूज, 5.8 मिलियन व्यूज एंड 5 मिलियन व्यूज। तो अगर तुम्हें ये सब फेक लग रहा है देन ये सारे चैनल तुम चेक कर सकते हो। पर सवाल ये आता है आखिर ये लोग इतने सारे व्यूज गेन कैसे कर रहे हैं। तो आंसर सिंपल है, एनमे शॉर्ट्स अपलोड करके, जो कि लिटरली तुम भी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तुम खुद ऐसे एनमे शॉर्ट्स बनाने जाते हो तो सबसे पहले कॉपीराइट का इश्यू आता है, और दूसरी प्रॉब्लम तुम्हें जिस टाइप की शॉर्ट्स बनानी है उसका प्रॉपर ट्यूटोरियल यूट्यूब पर मिलता ही नहीं, या फिर उसके लिए तुम्हें अलग अलग वीडियोज देखनी पड़ती है। बट हियर इज द सोल्यूशन, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं तुम्हें हर वो टाइप का एनमे शॉर्ट्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ जो कि अभी के टाइम पर वायरल जा रहे हैं। चाहे एनमे फैक्ट वीडियोज हो या ट्यूटर टेम्पलेट टाइप का शॉर्ट, या फिर एनमे कंपैरिजन शॉर्ट से लेके गोजो जैसा एडिट करना, हर वो चीज सिखाने वाला हूँ, वो बेसिक से एडवांस लेवल तक। और हाँ, मैं तुम्हें बेस्ट वे भी बताने वाला हूँ जिसको तुम्हें कॉपीराइट का प्रॉब्लम तो आएगा ही नहीं। तो लिटरली ये वीडियो डायमंड से कम नहीं होने वाला है, इसलिए इन तक जरूर देखना। तो देखो, मैं तुम्हें बेसिक से बताने वाला हूँ कि एनमे फैक्ट वीडियोज क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कंटेंट कैसे फाइंड करें। तो देखो, इसके लिए मैं तुम्हें दो बेस्ट मेथड बताने वाला हूँ जो कि मोस्टली यूट्यूबर यूज करते हैं। फर्स्ट इज थिंकिंग। देखो, तुम जिस एनमे से रिलेटेड फैक्ट वीडियोज क्रिएट कर रहे हो, ऑफ कोर्स वो एनमे तुमने पूरी देखी ही होगी। देन उसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट होंगे जहाँ पर तुम कंफ्यूज होंगे या फिर मजा आया होगा, बस वही बन गया तुम्हारा कंटेंट। या फिर ChatGPT से भी तुम कुछ कंटेंट फाइंड कर सकते हो। नंबर 2 इज कंपटीटर्स चैनल। अपने कंपटीटर्स के कंटेंट को तुम कॉपी भी कर सकते हो, बट अपने वे में। लाइक अगर कोई नारुतो के टॉप 5 आर्क को बता रहा है, देन तुम नारुतो के बेकार आर्क को बता सकते हो। इसके लिए बस तुम्हें अपने कंपटीटर्स के चैनल पर चील की निगाहें रखनी है, बट जब तक तुम अपने कंटेंट को एक अच्छे वे में प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक व्यूज तो नहीं आने वाले। तो यहाँ पर आता है पॉइंट 2, स्क्रिप्टिंग। देखो, स्क्रिप्टिंग के बारे में मैं बताना चाहूँ तो इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बन सकती है, बट फैक्ट वीडियोज के लिए जो जरूरत पड़ती है मैं तुम्हें बस वही बताता हूँ। तो एक शॉर्ट्स के लिए स्क्रिप्ट काफी मैटर करती है। तो बेस्ट तरीका ये रहेगा कि तुम्हें अपने स्क्रिप्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। शुरू के 6 सेकंड में तुम्हें अपने वीडियो का इंट्रो रखना है, जिसमें तुम कुछ ऐसा बोलना जिससे बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी प्लस सस्पेंस बिल्ड हो। लाइक मैं वन पीस से रिलेटेड शॉर्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने ये लिखा है। उसके बाद बीच के 20 से 30 सेकंड में तुम्हें अपना ज्ञान देना है, एंड आउटरो में लाइक सब्सक्राइब बोलने के साथ साथ तुम कुछ ऐसा बोलना जिससे बंदे कमेंट करे। जितना बंदे कमेंट करेंगे उतना ही एंगेजमेंट बढ़ेगा, इसलिए कमेंट करवाने पर ज्यादा फोकस करना। पॉइंट 3 इज वॉइस ओवर। तो फैक्ट वीडियोज में तुम्हें अपना खुद का वॉइस यूज करना होता है, तो इसलिए अगर तुम वॉइस ओवर ही ढंग का नहीं करोगे देन अच्छे स्क्रिप्ट लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो अपने घर का एक अच्छा कॉर्नर खोज लेना जहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज कम हो प्लस इको भी ना हो। लाइक अलमीरा खोल सकते हो या फिर लेट नाइट वॉइस ओवर कर सकते हो, और तुम्हारे वॉइस ओवर में फीलिंग होनी बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम यूट्यूब पर एक अच्छी वीडियो देख लेना, और वॉइस ओवर को एनहांस करने के लिए एडोबी पॉडकास्ट का यूज करना। अगर तुम्हें ये वेबसाइट यूज करना नहीं आता देन मैं तुम्हें एक क्विक ट्यूटोरियल दे देता हूँ। तो गूगल पर सर्च करना एडोबी पॉडकास्ट, फिर जो पहला वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करके लॉग इन कर लेना। फिर जब ऐसा कुछ इंटरफेस दिखे देन स्टार्ट एनहांसिंग पर क्लिक करके V2 या V1 कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना। फिर चूज फाइल पर क्लिक करके अपना वॉइस ओवर को इंपोर्ट करके इनहांस कर लेना। नंबर 4 इज एडिटिंग। देखो, स्क्रिप्टिंग भी सही कर लोगे, वॉइस ओवर भी सही कर लोगे, बट जब तक एडिट ही सही नहीं करोगे तुम्हारा वीडियो बोरिंग ही दिखेगा। तो एनमे फैक्ट वीडियोज की एडिटिंग करने के लिए तुम्हें हाई क्वालिटी एनमे क्लिप्स एंड इमेजेस की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उसके बिना एडिटिंग कर ही नहीं पाओगे। तो एनमे क्लिप्स फाइंड कैसे करें इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इस वीडियो के बाद देख लेना। तो आप बात करते हैं हाई क्वालिटी एनमे इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करें। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बेस्ट ऐप बताता हूँ जो की है पिंटरेस्ट। इस पर तुम्हें जिस एनमे का इमेज चाहिए वो एनमे सर्च करना, और देखो तुम्हें अनलिमिटेड इमेज मिल जाएंगे, वो भी हाई क्वालिटी में। सिंपल 3 डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। तो अब अपन सीखेंगे एनमे फैक्ट वीडियोज की एडिटिंग कैसे करते हैं, और ये ट्यूटोरियल को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि बस एक ट्यूटोरियल से तुम हर टाइप के एनमे फैक्ट वीडियोज क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यूज करने वाला हूँ कैपकट का। तो न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना और कोई सा भी एक इमेज इंपोर्ट कर लेना। तो सबसे पहले तुम्हें रेशियो को 9:16 रखना है, जो कि शॉर्ट्स का रेशियो होता है। तो अब सबसे पहले अपने वॉइस ओवर को इंपोर्ट कर लेना और उसका साउंड 600 से 700 के बीच में रख लेना। देखो, तुम कम भी रख सकते हो और ज्यादा भी, बस इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारी वॉइस फटनी नहीं चाहिए। तो अब सबसे पहले तुमने जो मिस्टेक वॉइस ओवर में करी है उस सबको कट कर लेना, और अनवांटेड स्पेस को भी कट कर लेना। तो ये हो जाने के बाद जितना लेंथ का तुम्हारा वॉइस ओवर है उतना अपने उस इमेज को स्ट्रेच कर देना, कुछ इस टाइप से। तो जब ये हो जाए तो सबसे पहले अपने वॉइस को सुनो, और जहाँ तक तुम्हारा इंट्रो है वहाँ पर जाकर वीडियो में कट कर दो, कुछ इस टाइप से। और ये जो लेंथ है 5 से 6 सेकंड, इसमें तुम्हें एनमे क्लिप ऐड करना है ताकि ऑडियंस बोरिंग फील ना करे। और ओवरले ऐड कर सकते हो तो ओवरले ऐड कर देना। तो जिस एनमे के ऊपर तुम शॉर्ट्स बना रहे हो उसका एनमे क्लिप इंपोर्ट कर लेना। लाइक मैं वन पीस एनमे के ऊपर बना रहा हूँ तो मैं उसी एनमे का
का क्लिप इंपोर्ट कर लूंगा। तो देखो अब तुम चाहो तो इस क्लिप को कुछ इस टाइप से भी एडजस्ट कर सकते हो, या फिर कैपकट में बैकग्राउंड ऑप्शन होता है उस पर आ जाना, फिर ब्लर पर आ जाना और कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेना। तो देखो कुछ इस टाइप से ब्लर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो तुम चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो, बस क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो देखो इंट्रो को थोड़ा और इंटेंस बनाने के लिए तुम उसमें ट्रांजिशन या एनिमेशन भी यूज कर सकते हो। लाइक मैंने सिर्फ इंट्रो में ही 3 कट दे रखे हैं, तो मैं इसमें ट्रांजिशन का यूज करूंगा। सिंपल इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, फिर ओवरले पर आ जाना और सारे ट्रांजिशन को एक्सप्लोर करो, जो तुम्हें अच्छा वाइब दे रहा है उसका यूज कर लो। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो देखो इंट्रो ही डिसाइड करता है कि बंदे तुम्हारा वीडियो पूरा देखेंगे या नहीं। उसके लिए तुम चाहो तो कैप्शन भी लिख सकते हो। मेरी मानो तो एटलीस्ट इंट्रो में कैप्शन लिख ही देना। तो अब सवाल आता है कैप्शन लिखे कहाँ पर, सेंटर में या फिर नीचे? तो तुम सेंटर में लिखना विद प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग, जिससे तुम्हारा टेक्स्ट विजुअल होना चाहिए। तो उसके लिए तुम पॉपिंग्स फॉन्ट यूज करना एंड कलर तुम व्हाइट विद ब्लैक शैडो यूज कर सकते हो, कुछ इस टाइप का जो मैं यूज कर रहा हूँ। और एनिमेशन कुछ भी मत देना या फिर दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो मैं कुछ कैप्शन लिख देता हूँ कुछ इस टाइप से, और ऐसे ही तुम्हें लिखना है, मैक्सिमम 2 वर्ड ही लिखना। तो इस तरह से तुम कैप्शन भी ऐड कर सकते हो। तो अब आगे के एडिट के लिए तुम इमेजेस का यूज ही करना, जितना हो सके उतना एनिमे क्लिप्स या टेक्सचर अवॉइड करना, क्योंकि ऐसा करने से कॉपीराइट का टेंशन खत्म हो जाता है। और साथ ही में तुम्हारा ओरिजिनल वॉइस ओवर होगा, देन कॉपीराइट की प्रॉब्लम 0 हो जाएगी। तो बस इसके बाद तुमने वॉइस ओवर में जो जो बोला है उससे रिलेटेड इमेजेस लगाते जाना। लाइक मैंने इतने देर लूफी से रिलेटेड कुछ बोला है तो मैं लूफी का इमेज ऐड करूंगा। तुम सिंपल पुराने इमेज पर क्लिक करना और नीचे रिप्लेस टूल करके एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके रिप्लेस कर लेना और एक इमेज को मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड तक ही यूज करना। और देखो इमेज में मोशन नहीं होता, जिससे वो बोरिंग लगता है। तो हम इमेज में मोशन लाएंगे। सिंपल शुरू में एक की फ्रेम देना और लास्ट में भी एक की फ्रेम दे देना और लास्ट में आके थोड़ा जूम कर देना। देख सकते हो हमारा जूम इन एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। तो मैं नेक्स्ट सीन में एक और इमेज इंपोर्ट करता हूँ और उसमें अपन जूम आउट एनिमेशन देंगे। वापस से शुरू में भी एक की फ्रेम दे देना एंड लास्ट में भी एक की फ्रेम दे देना और इस बार शुरू में ही जूम कर देना। तो देखो इस बार जूम आउट एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अब देखो 2 इमेज में कट इजिली विजुअल होता है, तो उसको हाइड करने के लिए अब हम ट्रांजिशन का यूज करेंगे। और इमेज के लिए जो बेस्ट ट्रांजिशन मुझे लगता है वो है ये मिक्स वाला। तो तुम चाहो तो वही यूज करना। तो एनिमे फैक्ट वीडियोज की एडिटिंग ऐसे ही होती है। और जब तुम्हें लगे कि वीडियो बोरिंग हो रहा है देन तुम कैप्शन लिखना या फिर एनिमे क्लिप यूज कर लेना। पर ध्यान रखना उसकी लेंथ मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड ही होनी चाहिए। लाइक मैं यहाँ पर एनिमे क्लिप यूज कर रहा हूँ तो मैं इसका लेंथ 3 सेकंड ही रखूंगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, तुम जो इमेजेस या क्लिप यूज कर रहे हो वो तुम्हारे वॉइस ओवर से मैच करना चाहिए। अब आती है इम्पोर्टेंट बात। देखो इमेजेस एंड एनिमे क्लिप का यूज करके तुम्हारा सिर्फ 20% एडिट ही कंप्लीट होगा। 30% में तुम्हें अपना क्रिएटिविटी दिखाना है, क्योंकि तुम अपनी पूरी वीडियो तो बना लोगे लेकिन जब तक तुम जो ज्ञान दे रहे हो उसे दिखाओगे ही नहीं, लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना होता है अब मैं तुम्हें वही दिखाने वाला हूँ। लाइक मैं अभी यहाँ पर जो बात बोली है उसे एक अलग इमेज के थ्रू दिखाऊंगा, जिससे ऑडियंस को समझने में इजी हो। तो देखो जैसे ही मैंने इमेज इम्पोर्ट किया, बैकग्राउंड में जो इमेज है उसके साथ ये उतना सही नहीं लग रहा है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम इफेक्ट पर जाना, वीडियो इफेक्ट पर जाना एंड मोशन पर जाके ब्लर इफेक्ट चूज कर लेना, जिससे अपना बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा और अब ये इमेज क्लियर विजुअल हो रहा है। या फिर तुम एक और चीज कर सकते हो, सिंपल गैलरी में से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना और फिर उसे सिलेक्ट करके मास्किंग पर आना और सर्कल मास्किंग सिलेक्ट कर लेना। अब इसके फेदर को बढ़ा देना तो ऑटोमेटिक ब्लैक कलर का ओवरले क्रिएट हो चुका है। तुम इसे भी ऐड कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो ब्लर यूज कर लो या ये टाइप का ओवरले क्रिएट कर लो। तो अब हम यहाँ पर इमेज यूज करेंगे। तो जितना देर में मैंने लूफी का कोड के बारे में बताया है उतना देर मैं इसे रखूंगा और इसमें मैं एनिमेशन डालूंगा। तो उस इमेज को सिलेक्ट करना और एनिमेशन पर क्लिक करना और फिर जो एनिमेशन तुम सिलेक्ट कर सकते हो कर लेना, या फिर इस कॉम्बो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और कोई जूम या पेंडुलम कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पूरे इमेज में एनिमेशन तो यूज होगा ही, साथ ही में तुम्हारे इमेज में मोशन भी आ जाएगा। देखो अभी ये कितना सही लग रहा है। तो देखो मैं सिंपली यही बताना चाह रहा हूँ कि क्रिएटिविटी में तुम्हें एक्स्ट्रा इमेजेस या क्लिप का यूज करके अपने वीडियोज में जो तुम बता रहे हो वो दिखाना। लाइक अगर तुम नारुतो के आर्क के बारे में बता रहे हो तो उसका इमेज यूज करो, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन वाला इमोजी यूज करो। सिंपली तुम्हें अपना क्रिएटिविटी दिखाना है और इसके लिए तुम अब से कोई भी एन इफेक्ट वीडियोज देखना तो उसको सिर्फ एंजॉय के लिए मत देखना, उसे अपने एडिटिंग के पीओवी से देखना। तुम समझ जाओगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो इससे एक्स्ट्रा और कुछ एन इफेक्ट वीडियोज की एडिटिंग में नहीं करना होता। बस इस चीज का ध्यान रखना, जहाँ तुम्हारा वीडियो बोरिंग फील हो वहाँ पर कैप्शन या फिर कोई एडिट दिखा देना। और हाँ मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, तुम इमेजेस में भी ओवरले ऐड कर सकते हो। मैं तुम्हें 2 से 3 ओवरले अपने टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसे यूज करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं तुम्हें एक ओवरले ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये ओवरले इंपोर्ट कर लिया है। सिंपल उसे सिलेक्ट करना और फिर स्प्लाइस वाले टूल पर आके फिल्टर सिलेक्ट कर लेना और इसे रेशियो के अकॉर्डिंग जूम कर देना। बस इससे तुम्हारा वीडियो और प्रोफेशनल लगेगा। और सिर्फ यही नहीं, इमेज में तुम ये इमेज का ओवरले भी ऐड कर सकते हो। इसे भी मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना और फिर स्प्लाइस में आके ओवरले वाले को सिलेक्ट कर लेना और एडजस्टमेंट को कम कर देना 20 से 25। तो ये कुछ इस टाइप का लगेगा। ओवरले कोई कंपलसरी नहीं है, अगर मन हुआ तो यूज कर लेना, मैंने जस्ट बताया है। तो बस ऐसे ही तुम अपना एडिट कंप्लीट कर लेना। तो मैंने भी बस यही किया है। अब लास्ट काम जो कि तुम्हारे वीडियो में फील लाएगा, डेट इज बैकग्राउंड म्यूजिक। तो मैं तुम्हें बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक भी अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। बाकी कुछ यूट्यूबर फॉन्क भी यूज करते हैं जो कि तुम्हें यूट्यूब पर नो कॉपीराइट मिल जाएगा। बाकी नो कॉपीराइट म्यूजिक के लिए एनसीएस यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करना, तुम्हें बहुत अच्छा म्यूजिक मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक इंपोर्ट कर लिया है। तो देखो तुम्हारा वॉइस ओवर जिस टाइप का साउंड कर रहा है उसी टाइप का बीजीएम यूज करना। अगर सैड साउंड कर रहा है देन सैड यूज करो। अगर तुम्हारा वॉइस ओवर में कूल वाइब आ रही है देन फॉन्क यूज करो और नॉर्मल है तो नॉर्मल यूज करो। बस नो कॉपीराइट यूज करना। तो फाइनली आवर एडिट इज कंप्लीट। और इससे एक्स्ट्रा एक एन इफेक्ट वीडियोज के लिए कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता। अभी ये नीच एक्सप्लोड हो रही है तो तुम इस टाइप का वीडियो क्रिएट कर सकते हो। बाकी चलो मैं तुम्हें रेफरेंस वीडियो दिखाता हूँ। वन पीस के कैरेक्टर के 3 ऐसे बात है जिसे सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वन पीस में ऐसा क्या है कि लोग इसे इमोशन मानते हैं। और लास्ट वाला क्योर तो लिटरली तुम्हें रिलेटेबल फील करवाएगा। तो फर्स्ट वन इज लूफी का ये बात कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे पास इनफिनाइट चांस है, जो कि ये सिखाता है कि भले ही तुम कितनी बार हार चुके हो, हार मत मानना क्योंकि अभी तुम जिंदा हो। सेकेंड इज डोफ्लामिंगो जो कि विलन था वन पीस का, उसका ये बात दुनिया में जस्टिस हमेशा सच से डिसाइड नहीं होता, जो जीतता है वही हिस्ट्री लिखता है और एंड में वही डिसाइड करता है कि असली जस्टिस क्या है। और ये ब्रूटल रियलिटी है इस वर्ल्ड की। और थर्ड इज ट्रफल्गर लोग की ये बात, जो कमजोर लोग होते हैं उसे कुछ भी डिसाइड करने का हक नहीं होता, इवन ये भी नहीं कि वो मरना कैसे चाहते हैं। और ये चीज अभी के टाइम पर तुम देखते होंगे। वैसे तुमने वन पीस देखी है नहीं, कमेंट में जरूर बताना। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूटर टेम्पलेट बनाया कैसे जाता है। तो इसके टोटल 3 मेथड होते हैं और मैं तुम्हें तीनों बताने वाला हूँ। नंबर 1 तो बहुत इजी है, सिंपल तुम गूगल पर सर्च करना ट्यूटर टेम्पलेट और फिर इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। देन तुम्हें बहुत सारे ट्यूटर टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। जो तुम्हें पसंद आता है उसको डाउनलोड कर लो और यूज करो। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें तुम्हें अपना यूट्यूब का लोगो या यूट्यूब चैनल नेम ऐड करने के लिए अलग से एडिट करना पड़ेगा। सो इसे सॉल्व करने के लिए आता है दूसरा मेथड। तो दूसरे मेथड में तुम्हें सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल का लोगो का स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर लोगो ऑलरेडी तुम्हारे गैलरी में है तो और अच्छी बात है। और तुम अपना चैनल नेम एंड हैंडल को अच्छा से ध्यान में रखना। तो अब गूगल पर सर्च करना ट्यूटर टेम्पलेट जनरेटर और फिर जो पहला वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक कर देना। तो जब तुम्हें ऐसा इंटरफेस दिखे देन थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना। तो सबसे पहला स्टेप में तुम्हें बैकग्राउंड कलर चूज करना होगा। तो तुम लाइट चूज करोगे तो ऐसा रहेगा और डिम में ऐसा और डार्क में इस टाइप का हो जाएगा। तो मोस्टली लोग डिम बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं और मैं भी यही रिकमेंड करूंगा। और उसके बाद सेकेंड स्टेप पर आता है फॉन्ट, जो कि तुम कोई सा यूज कर सकते हो, पर सिस्टम फॉन्ट ज्यादा बोल्ड रहेगा तो तुम उसे सिलेक्ट कर लेना। देन इमोजी स्टाइल तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सिस्टम इमोजी चूज करो। तो ये सारे तो बेसिक स्टेप थे, अब इम्पोर्टेंट काम करेंगे। तो अब सबसे पहले तुम्हें लोगो का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना एंड देन स्क्रीन के ऊपर की तरफ देखो और जो तुम्हें चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके अपना लोगो इंपोर्ट कर लेना एंड डन पर क्लिक कर देना। तो तुम देख लो लोगो सेट हो चुका है। तो अब तुम्हें नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड फिर नेम टेक्स्ट को डिलीट कर देना और अपना चैनल नेम लिख देना और नीचे यूट्यूब हैंडल लिख देना जो तुम्हारा यूट्यूब चैनल का हैंडल है। तो अभी के लिए योर ट्यूट हियर को इग्नोर करो और हम टाइम सेट करेंगे। तो तुम सिंपल टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और जो टाइम तुम चाहो, जो डेट तुम चाहो और जो ईयर तुम चाहो वो सेट कर सकते हो। और फिर क्लिक टू ऐड क्लाइंट को तुम इग्नोर भी कर सकते हो या फिर उसके जगह पर ट्यूटर फॉर आईफोन भी लिख सकते हो। वैसे ये थोड़ा कूल फील कराता है इसलिए लिख ही देना। उसके बाद रीट्वीट, क्विट ट्वीट्स एंड लाइक पर तुम जो नंबर चाहो लिख सकते हो, जितना चाहो उतना लिख सकते हो। सिंपल 0 वाले पर क्लिक करके और जितना नंबर तुम लिखना चाहते हो लिख दो, वो ऑटोमेटिक की एंड एम में चेंज हो जाएगा। तो अब लास्ट जो योर ट्वीट हियर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर तुम अपना वीडियो का टाइटल भी लिख सकते हो या फिर तुम एडिट के टाइम भी लिख सकते हो। फर्क बस इतना रहेगा कि अगर तुम यहाँ टाइटल लिखोगे देन तुम्हें बार बार ट्यूटर टेम्पलेट बनाना होगा, जो कि उतनी भी बड़ी बात नहीं है। बाकी ये तुम पर डिपेंड करता है। तो मुझे तो बस तुम्हें दिखाने के लिए बनाना है, देन मैं यहीं पर टाइटल लिख दूंगा और उसके बाद
तुम्हें ऐसे स्पेस देते जाना है, क्योंकि इसी में हम अपना वीडियो सेट करेंगे जो कि 16:9 में होने वाला है। तो इस पर तुम थोड़ा टाइम देना और स्पेस इस अकॉर्डिंग देना कि तुम्हारा वीडियो फिट हो ही जाए। और अगर तुम यहाँ पर टाइटल नहीं लिखना चाहते देन थोड़ा इससे भी बड़ा स्पेस क्रिएट करना, क्योंकि तुम्हें टाइटल भी लिखना है और वीडियो को फिट भी करना है। तो बस तुम्हारा ट्विटर टेम्पलेट जनरेट हो चुका है। तो अब तुम प्रीव्यू इमेज पर क्लिक करके अपना ट्विटर टेम्पलेट को एक बार रीचेक भी कर सकते हो। देन तुम जनरेट इमेज पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा ट्विटर टेम्पलेट जनरेट हो जाएगा। तो अब तुम्हें ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपल अपने ट्विटर टेम्पलेट पर लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर लेना। तो हमने ट्विटर टेम्पलेट जनरेट कर लिया है। तो ये था ट्विटर टेम्पलेट जनरेट करने का सेकेंड मेथड। अब मैं तुम्हें थर्ड मेथड बताने वाला हूँ जो कि प्रोफेशनल तो है ही और उसमें रेशियो का भी हेडेक नहीं आएगा। और ये मेथड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वो वीडियो देखो। तो जैसा कि मैंने बोला था, इस ट्विटर टेम्पलेट में मैं तुम्हें एक एडिट भी रेडी करके दिखाऊंगा। तो अब मैं वही करने वाला हूँ। सिंपल जो ऐप तुम एडिट के लिए यूज करते हो उसका यूज तुम करना। तो मैं यूज करने वाला हूँ कैपकट का। तो कैपकट ओपन करना, न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना और अपना एडिट को तुम्हें इंपोर्ट कर लेना है। और हाँ, एक और बात, ट्विटर टेम्पलेट टाइप के एडिट में जो तुम अपना एन में एडिट करोगे उस एन में एडिट को हमेशा 16:9 में एडिट करना, यानी जो यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जाम्पल जिस रेशियो में मेरा एडिट है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने एडिट के रेशियो को चेंज करना है। 16:9 से 9:16 कर लेना है और रेशियो के अकॉर्डिंग जूम कर लेना। और जब ये हो जाए देन वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना और मोशन पर जाके ब्लर सिलेक्ट कर लेना और उसका एडजस्टमेंट 30 से 50 के बीच में रख लेना। और उसके बाद हम इसमें एक और इफेक्ट ऐड करेंगे। तो वापस से वीडियो इफेक्ट पर जाना और स्क्रीन पर जाना और रिकॉर्डर करके एक इफेक्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। तो अभी ये इफेक्ट शो नहीं होगा, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इस इफेक्ट पर क्लिक करना, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना और ऑल वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। तो देखो ये कितना प्रोफेशनल टाइप का लग रहा है। और अब ये दोनों इफेक्ट को अपने वीडियो के लेंथ के अकॉर्डिंग स्प्रेड कर दो और उसके बाद लो क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लो। तो अब तुम्हें वापस से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और अभी जो वीडियो तुमने एक्सपोर्ट किया है उसे वापस से इम्पोर्ट कर लेना कुछ इस टाइप से, और अपना ट्विटर टेम्पलेट को भी इम्पोर्ट कर लेना। और इसे मैं जैसे एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे ही तुम्हें करना है। देखो तुम इसे अपने कैनवास के अकॉर्डिंग पूरा फिट भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हें वीडियो फिट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो अब तुम्हें अपने एडिट को इम्पोर्ट करना है और जो ट्विटर टेम्पलेट में स्पेस है उसके अकॉर्डिंग फिट कर लो और ज्यादा टाइम ना लगे इसके लिए तुम कैपकट का बेसिक टूल का यूज करना। इससे तुम बारीकी से वीडियो को फिट कर सकते हो। तो यह अपना ट्विटर टेम्पलेट वाला एडिट कंप्लीट हो चुका है। और हाँ गाइज, अगर तुम चाहते हो तुम्हें अपना ट्विटर टेम्पलेट ना बनाना पड़े देन कमेंट में अपना यूट्यूब चैनल नेम एंड यूजर नेम लिख देना। मैं खुद तुम्हें बना कर दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पता है इस टाइप का टेम्पलेट का एक और फायदा होता है, इसमें तुम ज्यादा एडिट ना भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम नॉर्मल एनिमेशन का डायलॉग को डालना विद सीसी एंड एंड में थोड़ा जूम इन एंड आउट टाइप का एडिट दिखा देना। ये सारे क्रिएटर यही तो करते हैं। तो चलो मैं तुम्हें रिजल्ट दिखाता हूँ। たどり着けば名実ともに俺たちは世界一の海賊団だ。世界一。そうか。よーし。そうさ。そしたら。俺はモンキー D ルフィ。お前らを超えて海賊王になる男だ。それが俺の夢。 तो अब हम बात करते हैं ट्विटर टेम्पलेट टाइप के चैनल को मोनेटाइज कैसे करें। तो इसका मैं सिंपल तुम्हें 4 पॉइंट बताने वाला हूँ और तुम बस इस चीज को ध्यान में रखोगे देन मोनेटाइजेशन में ना ही रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आएगा और ना ही कोई स्ट्राइक का। फर्स्ट पॉइंट इज, जब भी तुम एडिट करो तो उसकी क्वालिटी ओरिजिनल क्लिप से हाई रखो। लाइक अभी बहुत ज्यादा एडिट वायरल हो रहे हैं जिसकी क्वालिटी 4K तक की होती है, तो उसे सीख लो और अपने एडिट में ओवरले ऐड करा करो, चाहे फायर बर्न या स्नो टाइप का। एंड कैप्शन लिख सकते हो तो कैप्शन लिखो। तो सेकंड पॉइंट इज एनिमे सिलेक्शन। तुम्हें ऐसे एनिमे का एडिट नहीं करना जो कि नेटफ्लिक्स का हो या फिर जिसके राइट्स काफी स्ट्रिक्ट हो। और ये तुम कैसे पता करोगे, उसके लिए तुम ये देख सकते हो कि मोस्टली यूट्यूबर कौन सा एनिमे पर बहुत इजीली काम कर पा रहे हैं, या फिर तुम चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हो। तो थर्ड पॉइंट इज, ट्राई करो ना के बराबर कॉपीराइट क्लेम आए। हाँ भाई, कॉपीराइट क्लेम भी रीजन होता है डिमोनेटाइजेशन का। तो अगर किसी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आता है देन वो वीडियो को डिलीट करो और कुछ चेंजेस करके अपलोड करो। तो फोर्थ पॉइंट इज, नो कॉपीराइट म्यूजिक। हाँ, तुम्हारा एडिट में म्यूजिक भी मैटर करता है। तो मोस्टली एडिट में फॉन्ग का यूज किया जाता है, देन ट्राई करो नो कॉपीराइट फॉन्ग यूज करने का। तो बस ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तुम एडिट करोगे देन तुम्हारा चैनल 100% मोनेटाइज हो ही जाएगा। बाकी फिर भी तुम्हें कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताना। तो ये शॉर्ट्स देखो तुम। You are my enemy.
एनिमे कंपैरिजन बोला जाता है। और अब ये चैनल देखो एनिमेज गो, जिसके अभी के टाइम पर 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है और ये एनिमे कंपैरिजन टाइप का शॉर्ट्स ही डालता है, जो कि तुम देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात, बंदे का चैनल मोनेटाइज है और ये जानकर तुम शॉक होंगे कि ऐसे चैनल का मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये कंटेंट ना ही तो यूज कंटेंट के अंदर आता है और ना ही इस पर कॉपीराइट क्लेम आता है, क्योंकि एनिमे कंपैरिजन टाइप के शॉर्ट्स में ना ही एनिमे क्लिप्स की जरूरत पड़ती है और बैकग्राउंड म्यूजिक का भी उतना टेंशन नहीं रहता है, बिकॉज इसके एडिटिंग में सिर्फ एनिमे कैरेक्टर के इमेजेस की जरूरत पड़ती है, जिस पर कभी भी कॉपीराइट नहीं आता। और इस टाइप के एडिट मुझे अभी भी उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते, यानी इस पर अभी भी लो कंपटीशन है। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा इस टाइप के शॉर्ट्स क्रिएट करो। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई क्वालिटी में एनिमे कैरेक्टर इमेजेस कहां से डाउनलोड करे। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बेस्ट ऐप बताता हूं, जो कि है पिंटरेस्ट। तो इसे ओपन करना और जिस कैरेक्टर का तुम्हें इमेज चाहिए उसका नेम सर्च करके इंड में PNG लगा देना। लाइक मैं सर्च कर रहा हूँ लूफी कैरेक्टर PNG, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर मुझे अनलिमिटेड लूफी का इमेज मिल चुका है। तो ऐसे तुम भी किसी भी कैरेक्टर का इमेज निकाल सकते हो। तो अब बात करते हैं इसे PNG फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो, तुम पिंटरेस्ट से जितने भी इमेज डाउनलोड करोगे वो PNG फॉर्मेट में नहीं होगा, तो उसको PNG फॉर्मेट में चेंज करने के लिए तुम गूगल पर सर्च करना रिमूव PNG और फिर जो पहला वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक कर देना। और जब ऐसा इंटरफेस दिखे देन अपलोड इमेज पर क्लिक करके वो कैरेक्टर का इमेज इंपोर्ट कर लेना, जिसका बैकग्राउंड तुम्हें रिमूव करना है। तो देखो, ये ऑटोमेटिक काफी बढ़िया तरीका से बैकग्राउंड रिमूव किया है। और फिर इस डाउनलोड का आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। हाँ, इसमें थोड़ी क्वालिटी गिर जाती है, बट ये मेथड इजी होता है और वैसे भी क्वालिटी तुम एडिटिंग के टाइम पर और इम्प्रूव कर सकते हो। तो एनिमे कंपैरिजन शॉर्ट्स के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं लगता। तो अब मैं तुम्हें एनिमे कंपैरिजन शॉर्ट्स क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो मैं यूज करने वाला हूँ कैपकट का। तो न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना। तो मैं वन पीस के कैरेक्टर का कंपैरिजन क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं उसी से रिलेटेड एक बैकग्राउंड चूज करूंगा और ऐसा बैकग्राउंड भी तुम पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना। तो बैकग्राउंड को थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे। सिंपल नीचे की तरफ स्क्रॉल करके एडजस्टमेंट का ऑप्शन पर आ जाना और बिगनेट को 20 से 30 के बीच में रख लेना। तो अब आना वीडियो इफेक्ट पर, फिर आ जाना मोशन पर और ब्लर इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना और जितना लेंथ की तुम शॉर्ट्स क्रिएट करना चाहते हो उसे उतना स्प्रेड कर देना। सिंपल बोलो तो इसे पूरा वीडियो में स्ट्रेच कर देना। तो अब हम बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे। तो एनिमे कंपैरिजन शॉर्ट्स के लिए 2 से 3 BGM की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 2 का नेम तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये सारे म्यूजिक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब अपना सॉन्ग को थोड़ा ट्रिम कर लेना, जितना लेंथ की तुम्हें एडिट करना है। तो मैं तुम्हें 20 सेकंड का क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो अब तुम वापस से म्यूजिक को सिलेक्ट करना और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके बीट टूल को सिलेक्ट कर लेना और फिर ऑटो बीट जनरेट कर लेना। ऑटो बीट जनरेट करने के बाद तुम्हारा एडिट और ज्यादा इजी बन जाता है, इसलिए ये मुझे अच्छा तरीका लगता है। बाकी तुम मैन्युअली भी बीट डाल सकते हो। तो अब जैसा जैसा तुम्हारा बीट है उसके अकॉर्डिंग तुम इमेज को इंपोर्ट कर लेना। तो सबसे पहले के 3 सेकंड में मैं ये दिखाऊंगा कि मैं करने के वाला हूँ। तो मैं वन पीस के कैरेक्टर का कंपैरिजन करने वाला हूँ, तो उसी को मैं 3 सेकंड तक दिखाऊंगा। लाइक मैं लेफ्ट साइड लूफी के इमेज को रख रहा हूँ और राइट साइड मियोक जो कि वन पीस का ये कैरेक्टर है उसे रख रहा हूँ। और ऐसे ही एनिमे कंपैरिजन शॉर्ट्स बनता है। लेफ्ट साइड एक कैरेक्टर रख दो और राइट साइड भी एक कैरेक्टर रख दो और दोनों में एनिमेशन डाल दो। तो अब हम लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर में एनिमेशन डालेंगे। उसके लिए लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर पर क्लिक करना, एनिमेशन पर क्लिक करना और फिर कॉम्बो करके एक ऑप्शन तुम्हें देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना और पेंडुलम 1 एनिमेशन सिलेक्ट कर लेना और इसकी स्पीड पूरी इमेज का रखना जैसे ऑलरेडी हो रखा होगा। तो सेम राइट साइड वाले कैरेक्टर पर क्लिक करना, एनिमेशन पर क्लिक करना और कॉम्बो में आके पेंडुलम 2 सिलेक्ट कर लेना। तो देखो कुछ ऐसा एनिमेशन तुम्हें देखने को मिलेगा और अपने को वैसा ही चाहिए। तो ये एक तरह का 3 सेकंड का इंट्रो था। अब हम कैरेक्टर का कंपैरिजन करेंगे। तो वापस से 2 कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेना जिसे तुम्हें कंपेयर करना है और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दो जैसे मैं कर रहा हूँ। लेफ्ट वाले कैरेक्टर को लेफ्ट साइड और राइट वाले कैरेक्टर को राइट साइड और दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस देना ताकि ये लगे कि कंपैरिजन हो रहा है। तो अब वापस से लेफ्ट वाले कैरेक्टर पर पेंडुलम 1 एनिमेशन सिलेक्ट कर लेना और राइट वाले कैरेक्टर पर पेंडुलम 2 सिलेक्ट कर लेना और अपने बीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। तो मैं हर दूसरे बीट पर इमेज चेंज करूंगा और तुम भी यही करना, बस तुम्हारा इमेज सॉन्ग के अकॉर्डिंग फिट होना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन में हम विनर दिखाएंगे। तो विनर है लूफी। तो मैं लूफी का एक अच्छा सा वॉलपेपर टाइप इमेज इंपोर्ट कर लूंगा और ये सब भी तुम पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर सकते हो और इसे रेशियो के अकॉर्डिंग फिट कर लेना और इसमें भी हम एनिमेशन डालेंगे। सिंपल उस इमेज को सिलेक्ट करके एनिमेशन पर आ जाना और वापस से कॉम्बो पर आ जाना और विनर कैरेक्टर को दिखाने के लिए जूम 1 एनिमेशन सिलेक्ट करना और इसे भी पूरा में स्पिरिट रखना जो कि ऑलरेडी हुआ होगा। तो देखो अपना एडिट इतना में ही काफी कूल लग रहा है। तो फिर वापस से दूसरे कैरेक्टर का कंपैरिजन करने के लिए 2 कैरेक्टर का PNG इंपोर्ट कर लेना और इसे सेम उसी तरह से एडजस्ट कर लेना। एक कैरेक्टर
कैरेक्टर को लेफ्ट साइड और एक कैरेक्टर को राइट साइड। तो फिर वापस से लेफ्ट वाले कैरेक्टर में पेंडुलम 1 एनिमेशन डालेंगे और राइट वाले में पेंडुलम 2 एनिमेशन डालेंगे। तो इन दोनों कैरेक्टर में जो विनर होगा उसका एक अच्छा सा हाई क्वालिटी इमेज 9:16 में इंपोर्ट कर लेना और फिर रेशियो के अकॉर्डिंग फिट कर देना। और जैसा कि मैंने बोला, विनर वाले कैरेक्टर में हम जूम 1 वाला एनिमेशन डालेंगे। तो ये इमेज इंपोर्ट करते हुए तुम इस चीज का ध्यान रखना, तुम्हारा एडिट सॉन्ग के अकॉर्डिंग फिट बैठना चाहिए, नहीं तो एडिट काफी ज्यादा अजीब लगेगा और उसमें ऑफ कोर्स बीट तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। तो फिर दूसरा कैरेक्टर का कंपैरिजन करेंगे। तो इसके लिए फिर से दो कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेना, एक को लेफ्ट साइड रख देना और एक को राइट साइड रख देना। और लेफ्ट वाले कैरेक्टर में पेंडुलम 1 एनिमेशन और राइट वाले कैरेक्टर में पेंडुलम 2 एनिमेशन डाल देना। और जब सेम विनर हो देन तुम थोड़ा शॉर्टकट भी मार सकते हो। लाइक यहाँ पर भी मैं लूफी को जिताने वाला हूँ, तो मैं लूफी का वही इमेज का डुप्लीकेट निकालूंगा कुछ इस टाइप से और यहाँ पर आके रख दूंगा। देखा, टाइम बचा ना। तो गाइज ये स्टेप फॉलो करके तुम जितना चाहे उतना कैरेक्टर का कंपेयर कर सकते हो, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं करना है। तो मैं फटाफट से सेम स्टेप फॉलो करके 2 से 3 और कैरेक्टर का कंपेयर कर लेता हूँ। तो मेरी एडिट कंप्लीट हो चुकी है जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा। और इस टाइप के शॉर्ट्स में तुम मैक्सिमम 8 से 9 कैरेक्टर का ही कंपेरिजन दिखाना, मतलब 30 सेकंड का ही वीडियो बनाना जिससे स्टेट टू वॉच हाई रहे। तो बस तुम्हें अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फर्स्ट ट्यूटोरियल है हार्ट शेक प्लस ग्लिच ट्यूटोरियल, जो कि कुछ इस टाइप का है। और यार ऐसे एडिट देखने में क्या ही तो गूजबम्स आते हैं। और सिंस ये एक मांगा एडिट होने वाली है तो रियूज कंटेंट का भी प्रॉब्लम नहीं है, बस सॉन्ग का प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं कैपकट पर। तो न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना और अपनी मांगा वाली जो क्लिप होगी उसे इंपोर्ट कर लेना। लाइक तुम देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। फिर जो रेशियो में आपको एडिट करना है वो रेशियो सिलेक्ट कर लेना और अपने क्लिप्स को रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। फिर उसके बाद उस क्लिप को सिलेक्ट करके तुम थोड़ा स्वाइप करोगे तो तुम्हें एडजस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करके ग्राफ पर क्लिक कर देना और फिर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, या फिर मेरी तरह भी आप कर सकते हो। तो मैं अपने सारे क्लिप्स को कुछ इसी टाइप से एडजस्ट कर दूंगा। तो ये हो जाने के बाद अपने फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करके नीचे एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना और फिर थोड़ा खोजोगे या सर्च करके तो ट्रू बैलेंस 2 करके एक एनिमेशन होगा वो सिलेक्ट कर लेना। लाइक मुझे ये एनिमेशन मिल चुका है और फिर उसे 0.4 सेकंड पर सेट कर देना। और फिर तुमने जितने भी क्लिप्स को इंपोर्ट किया है सेम सारे में ये काम कर देना, लाइक मेरी तरह। तो यार देख सकते हो ये अभी कितना कूल लग रहा है। तो फिर बैक आना और ये वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करके ट्रेंडिंग वाले में तुम्हें शेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लेना और फिर अपने क्लिप्स के अकॉर्डिंग स्प्रेड कर देना। और मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ वो तुम्हें कर लेना, लाइक स्पीड को 14 कर दो और इंटेंसिटी को 7। और फिर ये हो जाने के बाद वापस से वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करके रिपीटेड शेक को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सेम जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो ये हो जाने के बाद इस इफेक्ट का हम एक डुप्लीकेट इफेक्ट निकालेंगे। उसके लिए इफेक्ट को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट पर क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट इफेक्ट निकल जाएगा। तो उसे जिस प्रकार से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे आप भी एडजस्ट कर लेना। तो ये हो जाने के बाद वापस इफेक्ट पर जाना और शेक इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना और फिर मैं जैसे एडजस्ट किया हूँ वैसे करके की फ्रेम ऐड करेंगे। तो उसके लिए तुम यहाँ पर क्लिक करोगे तो की फ्रेम ऐड हो जाएगा। तो हम की फ्रेम इस इफेक्ट के दोनों साइड ऐड करेंगे। फिर दोनों की फ्रेम का एडजस्टमेंट मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप कर लेना। फर्स्ट की फ्रेम में स्पीड को फुल कर देना और लास्ट में स्पीड को कम कर देना। थोड़ा ऊंच नीच हो तो भी आपके एडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो की फ्रेम को स्मूथ करने के लिए हम ग्राफ का यूज करेंगे। तो ग्राफ तुम्हें की फ्रेम के बगल में ही मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इजी आउट ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद इस इफेक्ट को कॉपी कर लेना और शुरू में लेकर आ जाना लाइक मी एंड फिर इफेक्ट पर सिलेक्ट करोगे तो तुम्हें नीचे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके इफेक्ट को ऑल वीडियोस पर सिलेक्ट कर लेना। तो सेम काम ओरिजिनल इफेक्ट के साथ भी कर लेना और एडजस्टमेंट मेरी तरह करके वापस से इफेक्ट को कॉपी करना और वापस मेरी तरह एडजस्ट कर लेना। पर अभी अपना काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तुम्हें और मजा आएगा, बस देखते जाओ। तो आप वापस से वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना और थोड़ा स्वाइप करते जाओगे तो आपको ग्लिच का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके बैड टीवी सिलेक्ट कर लेना और फिर जैसे मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ वैसे आप भी कर लेना। तो ये हो जाने के बाद वापस से वीडियो इफेक्ट पर जाना, ग्लिच पर जाना और क्रोमेटिक को सिलेक्ट कर लेना।
और पूरी वीडियो में स्प्रेड कर देना जैसे मैं किया हूँ। और फिर मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ वो भी आप कर लेना। लाइक इंटेंसिटी को 76 कर दो, उसके बाद कुछ भी चेंज मत करना। उसके बाद हमारा जो ओरिजिनल क्लिप होगा उसके दोनों साइड हम की फ्रेम ऐड करेंगे। तो की फ्रेम ऐड हो जाने के बाद फर्स्ट की फ्रेम पर आ जाना और वीडियो को थोड़ा जूम करके एंटी क्लॉकवाइज 25 डिग्री रोटेट कर देना। वैसे मैं ये नॉर्मली कर रहा हूँ, आप बेसिक ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। तो सारे क्लिप्स के फर्स्ट की फ्रेम में ये सेम काम ही कर देना है तुमको। उसके बाद की फ्रेम को स्मूथनेस देने के लिए हम ऑफ कोर्स ग्राफ का यूज करेंगे। तो उसके लिए ग्राफ पर क्लिक करके इजी आउट ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना और सेम काम सारे क्लिप के साथ कर देना। तो फाइनली आवर एडिट इज कंप्लीट। तो इसे हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना और देख लो ये कितना तगड़ा लग रहा है। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टर में ऑरा कैसे लगाते हैं, लाइक दिस। जो कि देखने में बहुत ही कूल लगता है, जो कि लग भी रहा होगा। और यार इस पर व्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलते हैं कैपकट पर। तो सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना और जिस रेशियो में आपको एडिट करना है वो रेशियो सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद जो तुम्हारा ओवरले का क्लिप होगा और कैरेक्टर का जो क्लिप तुमने डाउनलोड कर रखा होगा उसे इम्पोर्ट कर लेना और फिर अपने ओवरले के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। देन ग्रीन स्क्रीन को हमें हटाना है, उसके लिए हम यूज करेंगे रिमूव बीजी का। तो रिमूव बीजी पर क्लिक करना और फिर क्रोमा की पर क्लिक करना। देन तुम ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट करोगे, देन ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा। फिर इंटेंसिटी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना और उसके बाद अगेन इसी क्लिप को सिलेक्ट कर लेना और फिर एडजस्ट में आना और HCL पर क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना या फिर पॉलिसी सिलेक्ट होगा तो उसका सैचुरेशन पूरा 0 कर देना। उसके बाद बैक आ जाना और इसी क्लिप को सिलेक्ट करके थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें डुप्लीकेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करके हम इस क्लिप का एक डुप्लीकेट लेयर बना देंगे और उसे ओरिजिनल क्लिप के नीचे ले आएंगे। और उसके बाद हमें इसका साइज को एडजस्ट करना है। तो तुम्हें दोनों क्लिप का साइज को सेम ही रखना है जैसे कि मैं रख रहा हूँ। अब टाइम है इसमें इफेक्ट लगाने का। तो उसके लिए हम वीडियो इफेक्ट पर जाएंगे और स्क्रॉल करोगे, देन आपको डिस्टॉर्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करके सॉल्यूशन को सिलेक्ट कर लेना और फिर इस इफेक्ट को अपने क्लिप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। और फिर मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ वो याद से देख लो, तुम्हें भी वही रखना है। लाइक ग्लो को 0 कर दो, साइज को 50 कर दो और इंटेंसिटी को 50 कर देना है। तो ये हो जाने के बाद वापस इफेक्ट को सिलेक्ट करना, देन ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके फर्स्ट ओवरले को सिलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद हमारा एडिट कुछ ऐसा नजर आएगा। तो उसके बाद वापस से वीडियो इफेक्ट पर जाना, डिस्टॉर्शन पर जाना और रिपल इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना। और फिर इसमें भी मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ वो तुम्हें करना है। लाइक शार्पन एंड ब्लर को 0 कर दो, साइज को पूरा 100 कर दो, स्पीड को 15 करके इंटेंसिटी वापस से 0 कर देना है और ट्विस्ट को 100 कर दो। देन आवर सेटिंग इज कंप्लीट। बैक आ जाना और फिर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके और फिर से फर्स्ट ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सब हो जाने के बाद हमने जो डुप्लीकेट लेयर बनाया था उसको एडजस्ट करना है। तो उसके लिए डुप्लीकेट क्लिप को सिलेक्ट करना, फिर एडजस्ट में आ जाना और ग्राफ पे क्लिक करके मैं जैसे एडजस्ट कर रहा हूँ सेम वैसे तुम्हें करना है या फिर तुम अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। बस ये चीज का ध्यान रखना, कलर एडजस्टमेंट सही होनी चाहिए। तो ये हो जाने के बाद हम अपने ओरिजिनल क्लिप्स को भी एडजस्ट करेंगे। तो उसको सिलेक्ट करके एडजस्ट पर क्लिक करना और ग्राफ वाले ऑप्शन पे आके जिस टाइप का ऑरा तुम क्रिएट करना चाहते हो वो कलर का एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग कर लेना या फिर आप मेरी तरह भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो ये हो जाने के बाद हमें फिनिशिंग टच देने के लिए एक और इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए वीडियो इफेक्ट पर जाना, ट्रेंडिंग पर जाना और फाइंड लुमिनेंस को सिलेक्ट कर लेना और उसे भी अपने मेन वीडियो के अकॉर्डिंग छोटा कर लेना। और मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ सेम तुम्हें वैसा ही करना है। लाइक इंटेंसिटी को 70 कर लो, फिल्टर को 0 कर लो और रोटेशन को 50 करके बैक आ जाना और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके सेकेंड ओवरले पर क्लिक कर देना। आवर एडिटिंग इज कंप्लीट। तो सेम स्टेप फॉलो करके तुम जितना चाहे उतना ऑरा इफेक्ट वाला एडिट क्रिएट कर सकते हो। तो लास्ट एडिट ट्यूटोरियल अपना होने वाला है स्मूथ जूम ट्यूटोरियल, यानी कि इस टाइप का। तो ऐसे एडिट इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल जाते हैं, जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा इजी तो होता है पर साथ में लेंदी भी होता है। तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा जैसे आपको लेंदी लगे ही नहीं। तो उसके लिए आ जाना है कैपकट पर और न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके अपने सारे क्लिप्स और सॉन्ग को इंपोर्ट कर लेना। लाइक मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और क्लिप्स को इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आप अपने क्लिप्स को सॉन्ग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। लाइक मैं ये भी कर रखा हूँ। तो उसके बाद जितनी क्लिप तुमने इंपोर्ट की हो सबके शुरू और लास्ट में की फ्रेम ऐड कर देना। तो मैं वो भी कर देता हूँ। और
और उसके बाद इस पर क्लिक करना, इसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो उस पर क्लिक करके ब्लर पर आ जाना और ओब्लिक ब्लर सिलेक्ट करके अप्लाई टू ऑल पर सिलेक्ट कर देना। इससे ये ट्रांजिशन ऑटोमेटिक सब पर अप्लाई हो जाएगा। वैसे आगे हम कुछ ट्रांजिशन को चेंज करने वाले हैं। तो हमने जो की फ्रेम लगाया था उसमें हम एनिमेशन देंगे। उसके लिए क्लिप्स के फर्स्ट की फ्रेम पर आ जाना और फोटो को थोड़ा जूम कर देना। इससे ऑटोमेटिक जूम इन एंड आउट वाला एनिमेशन लग जाएगा। तो सेम काम तुम्हें सारे क्लिप्स के साथ करना है और ग्राफ पर क्लिक करके इजी आउट ग्राफ सिलेक्ट कर लेना। तो देखो यार, ये अभी काफी ज्यादा कूल लग रहा है, बट अभी और ज्यादा कूल लगेगा। बस वीडियो देखते जाओ। फर्स्ट क्लिप के बाद हमारा वीडियो की फॉर्मेट में चेंज है, तो उसको दिखाने के लिए फर्स्ट क्लिप के ट्रांजिशन पर क्लिक करना और ट्रेंडिंग में ही तुम्हें कंपैरिजन टू देखने को मिलेगा। उसे सिलेक्ट करके फुल कर देना और फिर सेकेंड क्लिप का भी ट्रांजिशन हम चेंज करेंगे। ओब्लिक ब्लर को हटा के रील्स सिलेक्ट कर लेना, उससे हमारा ये क्लिप ऐसा दिखेगा। तो अब टाइम है कुछ इफेक्ट ऐड करने का। वीडियो इफेक्ट पर जाना, लाइट इफेक्ट पर जाना और डेलिकेटेड रेज सिलेक्ट कर लेना और इसका एडजस्टमेंट मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी करना है। उसके बाद वापस से वीडियो इफेक्ट पर आके कैमरा शेक सिलेक्ट कर लेना और इसका भी एडजस्टमेंट मेरी तरह कर लेना। लाइक रेंज को 7 कर दो और स्पीड को 5। तो आफ्टर दिस आवर एडिट इज कंप्लीट। इसे भी हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लो। और हाँ, ऐसे एडिट पर काफी ज्यादा व्यूज आते हैं। तो यह अगर तुम ये 3 एडिट्स का ट्यूटोरियल अच्छे से मास्टर कर लेते हो देन तुम्हें और एडिट्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ट्रेंड अभी चल रहा है। और हाँ, ऐसे एडिट्स लो इफेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऐसे एडिट्स यूट्यूब पर ना डाले, क्योंकि यूट्यूब कब अपडेट ला दे उसका कोई भरोसा नहीं है। बट इंस्टाग्राम पर ऐसे एडिट पर काफी ज्यादा व्यूज आते हैं, बस कंसिस्टेंट रहो। तो यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ट्यूटोरियल कैसा लगा वो भी बताना। और हम 50K के बहुत क्लोज है, तो सब्सक्राइब कर लेना। वैसे देखो, एंड में एक ऐसा नीच है जिसमें कॉपीराइट का टेंशन रहता ही है, बट अगर तुम मेरी बताई हुई बातों को अच्छे से ध्यान में रखोगे देन तुम इसे अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत चैनल्स है जो कि मोनेटाइज है। तो अब तुम इस टाइप के वायरल एनिमे शॉर्ट्स इजीली क्रिएट कर पाओगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।